हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं मूंग दाल का हलवा बता रही हूँ। मूंग दाल के लड्डू सबसे पहले हमें 2 कटोरी दाल लेनी है। 2 कटोरी दाल लेके हमें 2 कटोरी दाल लेके हमें इसे भिगा देना है पानी में। इसे हम 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। पानी डालकर पानी ऐड कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे 4 घंटे के लिए। अगर हम लोग मेरी तो घर की दाल है, तो छिलके वाली दाल है। अगर हम मार्केट से लेकर बनाएंगे तो बिना छिलके वाली दाल लेके बना सकते हैं। मैं इसके अब देखो, हमारी 4 घंटे के बाद देखा मैंने तो मेरी ये दाल अच्छे से फूल गई है और हमें इसे अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद हमें इसे मिक्सी में पीस देना है। जिस घर में मिक्सी ना हो तो हम सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं इसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मिक्सी में ही पीसें। इसे हमें बारीकी से पीसना है। जितना बारीकी से हम पीसेंगे, क्योंकि बाद में जब ये पक जाती है मूंग दाल, तो बाद में पूरी दाल, अगर खड़ी कोई दाल रह जाती है तो बाद में दिखती है। और खाने में भी टेस्टी बनेंगे। तो देखिए, हम मिक्सी में दाल पीस चुके हैं कुछ इस तरीके से। देखो, हमारी दाल पककर तैयार हो चुकी है। देखो, अब इसमें हमें वो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। किशमिश, गरी, बादाम, मखाने, काजू और घी। इसमें हमें सबसे ज़्यादा घी की ज़रूरत होती है। जितना घी ऐड करेंगे उतने अच्छे लड्डू बनेंगे, उतनी अच्छे से हमारी दाल पकेगी। तो चलो, पहले हम घी डाल करके 4 चम्मच हमारे ये सारे ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं अच्छे से। और हमें इसे धीमी आंच में पकाना है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स। नहीं तो हमारे ये ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे अगर हाई फ्लेम में पकाएंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ ये घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे और हमें इसे अच्छे से हिलाते रहना है। किशमिश ऐड कर दिया, इसको चलाते रहना अच्छे से। जितना अच्छे से चलाएंगे उतना जल्दी ये हमारा पक जाएगा। और याद रखें कि हमें इसका गैस एकदम लो फ्लेम में जलानी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इसे ज़रूर करिएगा। तो देखिए, हमारे ये किशमिश पककर तैयार हो गए हैं। देखिए, एक एक से फूल जाते हैं। हमें जितना ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है उतने ऐड कर सकते हैं। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसी तरह काजू भी कर लेना है हमको। अगर आप लोगों को कम पसंद है तो आप लोग कम डाल सकते हैं इसमें, और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ये लड्डू सर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चाहे छोटे हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बड़े हों, सब कोई खा सकता है ये लड्डू। बहुत ताकत वाले लड्डू होते हैं। इसे अपने घर में आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब इसी तरह हमें बादाम में भून लेने हैं।
इसी तरह हमें सारे भून भून लेने हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसे ज़रूर करिएगा। और आप लोगों का मैं सपोर्ट चाहती हूँ। वे मखाने भी हमने भून लिए हैं, इनको भी निकाल लेने हैं कुछ में हमको। और हम हमारी गरी बची हुई है तो इसे गरी भी हमें फ्राई कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स तलने में इतना घी नहीं लगता है, हमारा घी लगता है दाल भूनने में, क्योंकि जब हम दाल भूनते हैं तो हमारी दाल में घी बहुत लग जाता है। तो देखिए हमारी गरी भी भूनकर तैयार हो गई है। इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स एक ही थाली में निकाले हैं, अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इसमें अब घी ऐड कर देना है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 2 कटोरी दाल डाली है तो हमें आधी कटोरी से ज़्यादा घी ऐड करना है, क्योंकि इसमें घी का ही कमाल होता है दाल पकाने में। अगर हम घी ज़्यादा अच्छे से डालेंगे तो हमारी दाल अच्छे से भुनेगी और हमें आराम भी रहेगा भूनने में। तो चलो दोस्तों, अब हमारी ये दाल इसी में ऐड कर देते हैं। ये हमारा गर्म हो चुका है, दाल हम डाल देते हैं इस घी में। और देखना अभी थोड़ी देर के बाद सारा घी इसमें मिक्स हो जाएगा, एक भी घी दिखेगा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर जब हमारा ये दाल भून के तैयार हो जाएगी तो हमारा घी दिखने लगेगा, अगल बगल कढ़ाई में एक भी नहीं चिपकेगी दाल। और अभी हमें 1 सेकंड के लिए भी इसे छोड़ना नहीं है, हमें चलाते ही रहना है। ये तो हमारी दाल ये चिपक जाएगी कढ़ाई में। और इसे हमें अच्छे से मिलाते रहना है। तो दोस्तों देखो हमारी दाल भुनने लगी है, हम भून रहे हैं इसे दाल को और हमें अच्छे से इसको चलाते रहना है। तो देखिए हमारी दाल, इसे हमें हल्की ही आंच में पकाना है, हाई फ्लेम गैस मत कर देना, नहीं तो दाल अच्छे से पकेगी नहीं, लग जाएगी। चलिए दोस्तों, तब तक हम अपनी ये ड्राई फ्रूट्स इसे रोस्ट कर लेते हैं हाथों से। हाथों से ही टूट जाएंगे ये, क्योंकि इतने क्रिस्पी हो गए हैं तलने के बाद। अगर आप ये काजू और ये बादाम ना हाथ से तोड़ पाएँ तो आप इसे चाकू की मदद से तोड़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब इसे ज़रूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये दाल भुन के कुछ इस तरीके से हो गई है और हमें इसे अच्छे से भूनते रहना है। देखिए इसमें एक भी कढ़ाई में दाल नहीं लगी है, चिपक रही है, तो समझ लीजिए हमारी दाल पकने लगी है। देखिए ये हमारी पूरी तरह से पक कर तैयार हो चुकी है दाल, कुछ इस तरीके से। देखा, एक से अलग अलग सी दाल हो गई है, देखिए। और हमारी ये ब्राउन कलर की दाल हो जाए तब मानिए कि हमारी दाल पक गई है। चलिए दोस्तों, इसी कढ़ाई में अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए हमने सारी दाल इस कढ़ाई से निकाल लिया है। देखिए कुछ इस तरीके से दाल हो जाएगी पकने के बाद, अलग अलग है पूरी दाल।
तो चलिए दोस्तों, हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमने 2 कटोरी दाल ली थी, तो हमें 2 कटोरी ही चीनी लेनी है, क्योंकि इसमें मीठी लड्डू अच्छे लगते हैं। और ये दाल, अगर जितनी दाल लेंगे उतनी कटोरी हमें चीनी डालनी पड़ेगी। अगर हमने 2 कटोरी लिए तो 2 कटोरी, 4 लिए तो 4 कटोरी, तभी हमारे लड्डू मीठे बनेंगे। देखिए, अगर हमें इसे हल्की फ्लेम में पकाना है। चाशनी देखो हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। अगर चाशनी किसी को पता ना चले कि हमारी चाशनी कैसे पकी है, कैसे बनाने लायक तैयार हो गई है लड्डू, तो हमारा जो लास्ट वाला बूंद टपकता है, इससे देखिए हमारे तार बन के टपक रहा है। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग किनारे किनारे देखिए चीनी बनने लगती है। तो ये समझ लीजिए कि हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब इसी में ऐड कर देते हैं हम भुनी हुई दाल। देखिए, हमने इसे में ऐड कर दिया है अच्छे से। अभी हमारा ये चाशनी गर्म है, इसलिए हमारा ये लड्डू बनाने वाला जो तैयार किए हैं वो ऐसा लग रहा है कि बहुत गीला है। अब इसी में हमें सारे कटे हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। इसे हमें अच्छी तरह से मिलाते रहना है। तो देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा कलर लग रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में। तो हमें ठंडे होने के लिए एक थाली में निकाल कर रख देना है 10 मिनट तक। देखिए, अब हमारे लड्डू बनने लगे हैं। कुछ इस तरीके से हमें लड्डू बना लेने हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आप लोग लड्डू का साइज बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं मेरे से। तो इसी तरह हमें सारे लड्डू बनाकर रख लेने हैं एक प्लेट में। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को मेरी ये लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, हमने अपने सारे लड्डू बनाकर